हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता हुआ कि जो भारत है इस साल यानी कि इसी मंथ नेक्स्ट मंथ में G20 की अध्यक्षता करने वाला है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी हम उसमें जानेंगे G20 के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये ग्रुप ऑफ 20 है क्या। ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20। देखिए, जो ग्रुप ऑफ 20 है एक तरीके से ये एक ऐसा ग्रुप है जो सभी देशों के मतलब जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक होता है उसके गवर्नर्स होते हैं फ्रॉम दी 19th वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज नेशंस। और इसके साथ ही कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो यूरोपीय यूनियन के होते हैं। मतलब यूरोपीय यूनियन तो है अपने आप में एक संगठन एक तरीके से, लेकिन उसमें बहुत सारे देश हैं। अब उन सभी देशों को आप नहीं ला सकते इसमें, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और जो 19 देश हैं उनके मतलब जो भी फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं वो मेनली इस ग्रुप में शिरकत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका G20 बना था ये 1999 के 1999 में बना था। और एक तरीके से इसका जो मेन काम है वो है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड और रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये पूरा का पूरा जो आपका ग्रुप है मेनली किस चीज़ से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ यानी कि पैसे से जुड़ा हुआ ये पूरा। ठीक है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ग्रुप ऑफ 20 बनाए क्यों गया। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनाया गया, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाया गया और रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बनाया गया। और ये जो आपका है ये एक नॉर्मल सा क्या है, एक फोरम है, ना कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, इसमें जो भी एग्रीमेंट या फिर डिसीजन लिए जाते हैं उसका कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन वही बात है जो भी इसमें देश जुड़े होते हैं वो जो कंट्रीज़ हैं उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है और जो भी बदलाव वगैरह करना होता है वो कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा इस बड़े से ग्रुप के अगर हम बात करें तो इसमें कम से कम आप ये समझिए कि ये पूरे वर्ल्ड का 80% एक तरीके से कवर करते हैं, 75% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करते हैं। और इनकी अगर पूरी जनसंख्या की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या जितनी भी है उसका 60% जनसंख्या इन्हीं के पास है ग्रुप ऑफ 20 में। इसमें बहुत तमाम बड़े बड़े देश हैं। ग्रुप ऑफ 20 स्टार्टिंग में पहले G7 था, फिर G8 हुआ। ठीक है, बाद में इसी को बढ़ा करके क्या बना दिया आपने, ग्रुप ऑफ 20 बना दिया है, जिसमें बहुत सारे देश हैं। ठीक है, इंडिया भी उनमें से देश है, USA भी इसमें है, एक तरीके से बहुत सारे देश बताए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है हमें MCQ की तरफ। तो MCQ हम दो पार्ट में करेंगे, एक हम करेंगे पूरा G20 के ऊपर और दूसरा जो हम पार्ट करेंगे वो हम करेंगे इंडिया को लेकर के। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है 17th एनुअल G20 समिट 2022 वॉज होस्टेड बाय, यानी कि 2022 वाला जो हुआ था ये चल रहा आपका 2023, यानी कि जो पिछला आपका हुआ था वो किसने होस्ट किया था। तो वो जो होस्ट किया था वो आपके इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। ठीक है, हाँ, तो वो होस्ट किया था आपके इंडोनेशिया ने। तो इंडोनेशिया के पास था आपका 2022 वाला G20 समिट और 2023 वाला आपको इंडिया के पास आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 17th G20 समिट 2022। तो हर G20 का अपना अपना एक थीम होता है। तो इसमें जो पूछा गया वो पूछा गया है कि जो पिछला था 2022 वाला उसका थीम क्या था। तो इसका जो थीम था वो था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, जो कि इंडोनेशिया ने एक तरीके से बनाया होगा। अगला क्वेश्चन आपका कि वो विल अज्यूम द चार्ज ऑफ द 18th G20 प्रेसिडेंसी 2023। तो 2023 की बात है तो इसमें आपका इंडिया आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द G20 समिट 2022 में जो वो हुआ था समिट उसमें कौन सी स्टेटमेंट से मतलब ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसका आपका है वो पॉवर्टी एलिविएशन है, बाकी तीन चीज़ों से वो जुड़ा हुआ था। फूड सिक्योरिटी चैलेंज से जुड़ा था, फॉलो द 2015 पेरिस एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ था और इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ था। लेकिन जो पॉवर्टी एलिविएशन है इससे नहीं जुड़ा हुआ था वो। ठीक है, अगला फिफ्थ आपका क्वेश्चन द चैलेंजेस बिफोर द G20 मेंबर कंट्री सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो चैलेंजेस क्या है जो G20 के मेंबर्स है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी इसमें जवाब मिलेंगे आपको वो मिलेंगे आपको फाइनेंस से जुड़े हुए। तो यहाँ पर दो आंसर हैं आपके पास, राइजिंग इन्फ्लेशन और स्लो डाउन ऑफ मेजर इकोनॉमीज़। ये दोनों के दोनों इसके पॉइंट करेक्ट है। तो इसमें हम जो टिक करेक्ट करेंगे वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ आर करेक्ट, यानी कि ए और जो बी है वो सही है दोनों की। ये इन दोनों को मतलब एक तरीके से चैलेंज मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला इंडिया इज़ अज्यूमिंग द प्रेसिडेंसी दैट G24। तो इंडिया जो आपका जो प्रेसिडेंट बना है एक तरीके से इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है वो कितने समय के लिए कर रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका 1 ईयर, यानी कि सभी देशों को 1 साल की ही मतलब मिलती है प्रेसिडेंसी। और
ये बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग द रिसेंट G20 समिट हेल्ड इन 2022। तो 2022 में मैंने बताया इंडोनेशिया में हुआ था। तो इंडोनेशिया की अगर हम सिटी की बात करें तो बाली, न्यू दिल्ली, सिंगापुर, टोक्यो। तो जो आपका बाली है वो इंडोनेशिया में पड़ता है। तो इंडोनेशिया सिटी में ही G20 समिट हुआ था 2022 वाला। अगला क्वेश्चन आते हैं कि व्हेन वाज द G20 फॉर्म। तो G20 बनाया कब गया था एक तरीके से। तो इसका आंसर जो आपका है 1999 यानी कि 1999 में बना था। इसका कारण बताया जाता है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे 1990s के समय में, उसके बाद ही बना दिया गया। नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या बताया, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उसके बाद इन देशों को बताया गया, इस मुद्दे पे लाया गया और फिर ये आपने G20 एक तरीके से बना दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम ऑफ G20। तो G20 का मेन मकसद क्या है। तो इसका मकसद है कि इससे फाइनेंस से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल पीस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अंडर G20 कंट्रीज। अभी हमने पढ़ा था कि कितनी पॉपुलेशन जो आपकी है इन देशों के मतलब मिला करके, तो आपका है 60%। ठीक है। अगला जीडीपी शेयर ऑफ G20 कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अगर इन G20 के देशों की हम बात करें, सबको सबकी जीडीपी मिला दें तो कितनी जीडीपी को एक तरीके से मान लीजिए शेयर आता है इनका, तो वो है आपका 80%। तो 80% जो वर्ल्ड जीडीपी है वो इन्हीं देशों के पास है, G20। मतलब सोचिए 193 देश हैं, 193 देशों में से 20 आपने निकाल दिया, वो 80% जीडीपी है इनकी पूरे वर्ल्ड की मिला करके देखा जाए। तो उसके मतलब कंपैरिजन में देखा जाए, बाकी जो देश रह गए वो 20% में आते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल सी बात है, बड़े देश हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अमेरिका अकेले आ गया, वो इतना आगे है, खुद ही सोचिए, 3839 ट्रिलियन में जा रहा है वो। अगला क्वेश्चन आपका कि वेयर डिड द फर्स्ट G20 समिट टेक प्लेस। तो जो पहला आपका G20 समिट हुआ वो कहाँ पर हुआ था। तो मैक्सिको, कनाडा है इसमें ऑप्शन में, लेकिन आपको जाना है यूएसए में। यूएसए में जो आपका वाशिंगटन DC है, यूएसए की राजधानी है, वहाँ पर जो पहला समिट था वो कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20। तो इसका जो आंसर है आपका वो है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको जो आपका है वो ठीक यूएसए के नीचे पड़ता है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है, G20 का हेडक्वार्टर है कनकुन में, मतलब जो सिटी है। अगला, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर देयर इन G20। तो कितनी कंट्रीज़ है इसमें। तो इसमें जो कंट्रीज़ है वो 19 कंट्रीज़ है, और प्लस में EU यानी कि यूरोपीय यूनियन जो आपका संगठन है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। तो बी ऑप्शन जाएंगे हम, 19 प्लस में EU, इसको मिला के होगा आपका G20। यानी कि जी कैसे, मतलब ग्रुप ऑफ 20 की बात करिए तो 19 तो देश हैं ही, और साथ में EU आ गया। तो EU को भी मतलब देश नहीं मानेंगे, संगठन मानेंगे। तो ग्रुप ऑफ 20 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कि विच कंट्री विल होस्ट 19th G20 समिट इन 2024। तो 2024 में कौन सा देश इसको मतलब अगला होस्ट करेगा। तो इसका जो आंसर है आपका वो है ब्राज़ील। ओके, तो ब्राज़ील जो है अगले साल करेगा होस्ट एक तरीके से। और अगले पे चलते हैं, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2025। तो 2025 में कौन करेगा, तो वो करेगा आपका साउथ अफ्रीका। तो देखिए इसमें सभी देशों को मौका मिल रहा है, तो इसमें जितनी भी कंट्री हैं सभी को एक बार मौका मिलेगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके देश को अध्यक्षता मिल गई है, आपके देश को अध्यक्षता मिल गई है, क्योंकि इसको आजकल चुनावी रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे देश को अध्यक्षता मिली है। ठीक है, तो इसमें जितने भी देश हैं उन सभी को बारी बारी से मिलेगा ही, नॉर्मल सी बात है। खैर इसका साउथ अफ्रीका हो गया। 17 चलते हैं, तो विच कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ G20। तो कौन सा देश है जो G20 का मेंबर नहीं है, तो वो है आपका सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो इस देश का इस G20 का मेंबर नहीं बताया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G20 मेंबर्स। तो इसमें 2 स्टेटमेंट है। पहला है G20 मेंबर जो है उनके पास 85% वर्ल्ड्स GDP है, और दूसरा है इट रिप्रेजेंट मोर देन 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो सही हैं। तो इसमें हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। ठीक है, चलिए अब इंडिया पे आ गए क्वेश्चन। तो इंडिया को लेके 7-8 क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, इंडिया हैज़ फॉर्मली अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन। तो इसको जो मिला था वो कब मिला था एक तरीके से। तो इसको जो ये मिला था आपका वो है दिसंबर 1, 2022। ठीक है, तो दिसंबर 1, 2022 से मिल गया है, और कब तक चलेगा आपका ये 30 नवंबर 2023 तक चलेगा। और उसके बाद किसी और देश को दिया जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि अगला किसके पास है, ब्राज़ील के पास है। तो ब्राज़ील करेगा, वो भी करेगा कब से, दिसंबर मतलब हाँ दिसंबर 1 से वो भी चलाएगा, और 30 नवंबर तक वो चलाएगा। फिर अगले दिसंबर से कौन चलाएगा, साउथ अफ्रीका। तो 1-1 साल का मतलब टाइम पीरियड है सभी के पास। दूसरा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। देखिए इंडोनेशिया में जब हुआ था वहाँ का भी एक थीम था, वैसे ही इंडिया को लेकर पूछा गया। तो इंडिया का थीम क्या है, तो इसका है आपका वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी।
वो विल होस्ट 18th G20 समिट। तो 18th पूछा गया एक तरीके से, तो इंडिया से जुड़ा क्वेश्चन है तो आपको इंडिया का टिक करना है। खैर 18th से आप याद रखें कि इंडिया के पास 18th है, ठीक है। 19th ब्राज़ील, 20th जो आपका होगा वो साउथ अफ्रीका, 17th आपका था इंडोनेशिया बाली। चलिए अगला क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द एजेंडा ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी 2023। तो इसका एजेंडा क्या है, तो इसका जो एजेंडा है वो आपका इंक्लूसिव चारों में है, एम्बिशियस 2 में है, तो एम्बिशियस भी है इसका, और एक्शन ओरिएंटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम जाएंगे, यानी कि इसका जो एजेंडा है वो आपका इंक्लूसिव, एम्बिशियस और एक्शन ओरिएंटेड से मिला जुला है। अगला क्वेश्चन कि हु डिसाइड G20 प्रेसिडेंसी, यानी कि G20 की प्रेसिडेंसी किसको दी जाएगी, वो कौन डिसाइड करता है। तो ना ही डेवलप नेशन करते हैं, ना ही डेवलपिंग नेशन करते हैं, ना ही ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ये करते हैं मेंबर्स ऑफ G20, यानी कि जो भी मेंबर्स ऑफ G20 हैं वो डिसाइड करते हैं कि अगले साल किसको देनी है, उसके बाद किसको देनी है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज़ G20 प्रायोरिटीज़। तो इंडिया जो है किन चीज़ों पर एक तरीके से प्रायोरिटीज़ देने वाला है। तो इसका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3, क्योंकि ये एक्सेलेरेट इंटीग्रेशन ऑफ MSME इन ग्लोबल ट्रेड, जो मिनिमम आपके होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बिजनेस वगैरह, वो दूसरा हो जाएगा आपका ये ऑफर द वर्ल्ड्स लाइफ, और तीसरा आपका फोकस ऑन ब्रिंगिंग वुमन इन लीडिंग पोजीशन। तो तीनों पर इसकी प्रायोरिटीज़ हैं, तो इसीलिए ऑप्शन हम डी पे जाएंगे 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है वो है व्हाट इज़ द एम ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। तो इसका जो है एम क्या है एक तरीके से, तो इसका जो एम है वो है आपका यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस, यानी कि सभी को एक मानना, जैसे कि हमने पढ़ा 1 फैमिली 1 अर्थ और 1 फ्यूचर ऐसे करके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जाएंगे हम, यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस। ओके, तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।